नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस बेहद गंभीर और दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। हम एक ऐसे खतरे की बात कर रहे हैं जो लगभग एक दशक से हमारी इकोनॉमी में बिल्कुल खामोशी से पनप रहा है। नकली करेंसी। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ नकली कागजों या जाली नोटों का मामला नहीं है, बल्कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और संप्रभुता से जुड़ा एक बहुत ही अहम मुद्दा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 42.12 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये इस बात का अनुमान है कि 2026 तक भारत में करेंसी इन सर्कुलेशन यानी नकद चलन कितना होने वाला है। डिजिटल पेमेंट्स की इतनी बड़ी क्रांति के बावजूद सच्चाई यही है कि हमारी इकोनॉमी आज भी काफी हद तक कैश पर ही निर्भर है, और हमारी यही निर्भरता फेक करेंसी नेटवर्क्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन जाती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2016 की पॉलिसी के समय ये माना गया था कि फेक करेंसी नेटवर्क की कमर टूट जाएगी। लेकिन क्या असल में वो नेटवर्क खत्म हुआ, या फिर क्या इस कदम ने एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजिकल रेस को जन्म दे दिया? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इस खतरे का नक्शा समझते हैं, यानी मैपिंग द काउंटरफीट थ्रेट। चलिए सिर्फ दावों की नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों की बात करते हैं। 2017 से लेकर अब तक कुल 638 करोड़ रुपए की नकली करेंसी जब्त की जा चुकी है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और इसमें जो 2022 का विशाल उछाल दिख रहा है ना, वो साफ बताता है कि ये समस्या कहीं गई नहीं है, बल्कि इसका दायरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये तो पुरानी बात हो गई, तो जरा 2024 के हालिया आंकड़ों पर नजर डालिए। अकेले इसी साल में अब तक 54 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली करेंसी पकड़ी गई है। मतलब ये एक बेहद एक्टिव और लाइव खतरा है जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के ठीक बीचों बीच काम कर रहा है। अब अगर हम इसे भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें, तो अकेले गुजरात पूरे देश की कुल जब्ती का 50% से ज्यादा हिस्सा रखता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य भी लिस्ट में ऊपर हैं। कारण बड़ा साफ है, ये सभी बड़े ट्रेड हब हैं जहां हाई वॉल्यूम कैश ट्रांजैक्शन रोजमर्रा की बात है, और इसीलिए ये जगह जालसाजों के लिए सबसे आसान और बड़े टारगेट बन जाती हैं। वैसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात बताऊं, नई महात्मा गांधी सीरीज के 500 रुपए के नोट, जिन्हें खास तौर पर जालसाजी रोकने के लिए लाया गया था और जिन्हें कॉपी करना लगभग नामुमकिन माना जाता था, आज वही सबसे ज्यादा काउंटरफीट किए जा रहे हैं। 2016 के मुकाबले 2024 में इन नए 500 के नोटों की जब्ती सीधा 4 गुना ज्यादा है। अब आगे बढ़ते और समझते हैं इस खतरे की असली संरचना, यानी एनाटॉमी ऑफ इकोनॉमिक टेररिज्म। आखिर ये सब इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसे आर्थिक आतंकवाद या इकोनॉमिक टेररिज्म कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है नकली करेंसी का इस्तेमाल करके किसी देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देना और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को फाइनेंस करना। सोचिए, जब बिना किसी असली इकोनॉमिक प्रोडक्शन के मार्केट में नकली पैसा इंजेक्ट किया जाता है, तो ये सीधे सीधे उस देश की स्थिरता पर एक बड़ा हमला होता है। इस साइलेंट थ्रेट के खतरनाक परिणामों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये कोई आम धोखाधड़ी नहीं है। इससे मार्केट में महंगाई बढ़ती है, आतंकवाद को पैसा मिलता है, सिस्टम पर आम जनता का भरोसा टूटता है, और इन नकली नोटों को डिटेक्ट करने और बार बार सिस्टम को अपग्रेड करने में रिजर्व बैंक पर एक बहुत भारी फिस्कल बर्डन भी पड़ता है। और ये सब आखिर में एक बहुत ही बुनियादी चीज पर आके टिकता है, भरोसा। किसी भी अर्थव्यवस्था में ट्रस्ट या भरोसा सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। अगर आम लोगों को यह डर सताने लगे कि एटीएम से निकलने वाला उनका अपना कैश नकली हो सकता है, तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट क्राइसिस शुरू हो जाता है, जो पल भर में पूरे वित्तीय सिस्टम को पंगु बना सकता है। इसके बाद शुरू होता है एक नया फेज, द टेक्नोलॉजिकल आर्म्स रेस, यानी तकनीकी हथियारों की दौड़। आपके मन में आ रहा होगा कि क्रिमिनल्स इतने सफल कैसे हो रहे हैं। असल में ये चोर पुलिस का एक निरंतर चलने वाला चक्र है। स्टेप 1, आरबीआई नए और बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स लाता है। स्टेप 2, क्रिमिनल्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कलर शिफ्टिंग इंक और माइक्रो लेटरिंग जैसी बारीकियों की हूबहू नकल कर लेते हैं। और स्टेप 3, मार्केट में एकदम असली दिखने वाले हाई क्वालिटी सुपर नोट्स आ जाते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन चुका है। अब इस रेस में सबसे ज्यादा पिस्ता कौन है? ये जालसाज सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं रूरल मार्केट्स, छोटे व्यापारियों, एमएसएमई और लोकल मंडियों को। क्यों? क्योंकि इन इलाकों में आमतौर पर जागरूकता कम होती है और कैश चेक करने वाली यूवी डिटेक्शन मशीनें नहीं होती। नतीजा ये होता है कि एकदम निर्दोष लोग अनजाने में इन नकली नोटों का शिकार बन जाते हैं।
इस पूरे मुद्दे पर दो अलग-अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ सरकार का पक्ष है कि वो सिक्योरिटी अपग्रेड कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स को भारी बढ़ावा दे रहे हैं और डिटेक्शन सिस्टम्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। वहीं आलोचकों का मानना है कि जब तक कैश पर हमारी भारी निर्भरता और पोरस बॉर्डर्स जैसी बुनियादी समस्याएं खत्म नहीं होती, तब तक ये खतरा टलेगा नहीं। पुरानी पॉलिसी से कुछ समय के लिए रुकावट जरूर आई, लेकिन इस काउंटरफेट इकोसिस्टम ने खुद को नई तकनीक के हिसाब से ढाल लिया है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? आइए बात करते हैं सिक्योरिंग द फाइनेंशियल फ्यूचर की। हम सब जानते हैं कि यूपीआई और डिजिटल इकोनॉमी ने छोटे ट्रांजैक्शन में कैश का इस्तेमाल काफी कम कर दिया है, जो कि एक शानदार अचीवमेंट है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि 500 रुपए के नोट जैसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आज भी भारी मात्रा में कैश में ही होते हैं, और जालसाजों का सबसे बड़ा टारगेट यही है। मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अभी भी अपनी जगह कायम है। और ठीक इसीलिए हमें एक फ्यूचर ओरिएंटेड समाधान की जरूरत है, जैसे कि डिजिटल रुपया या ई-रूपी। ये रिजर्व बैंक द्वारा डेवलप की जा रही एक ट्रेसेबल सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि पेपर कैश की तरह इसे फिजिकली काउंटरफीट यानी इसका कोई नकली रूप बनाया ही नहीं जा सकता। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम पूरी तरह डिजिटल नहीं हो जाते, सिर्फ एक तकनीक काफ़ी नहीं है। आगे के रास्ते के लिए एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच चाहिए। इसमें शामिल हैं समय समय पर करेंसी के सिक्योरिटी अपग्रेड्स, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, बड़े पैमाने पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और डिजिटल पेमेंट्स को और भी ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना। इस लड़ाई को जीतने के लिए एक कंबाइंड एफर्ट बहुत ज़रूरी है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम निष्कर्ष यही है कि आधुनिक खतरे किसी एक रातों रात लिए गए पॉलिसी फैसले से खत्म नहीं होते। उनके लिए निरंतर सतर्कता की जरूरत होती है। हमारी करेंसी की इंटेग्रिटी को बचाए रखना गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी की एक परमानेंट और लगातार विकसित होने वाली लड़ाई है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आके खड़े होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, क्या भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था की अंतिम नींव नकद ही रहेगा, या फिर वो भरोसा जो हम उन डिजिटल सिस्टम्स पर रखते हैं जो तेजी से इस कैश की जगह ले रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलकर खोजना होगा।